इस दुनिया में पुराने समय के लोगों की चीजें मिलती रहती हैं। कभी धन दौलत की चीजें, कभी पत्थर तो कभी लकड़ी। बहुत सी चीजें वरदान से जुड़ी होती हैं, परंतु बहुत सी चीजें श्राप से जुड़ी होती हैं। आज हम एक ऐसे श्राप की बात करेंगे जो किसी इंसान पर नहीं, किसी जानवर पर भी नहीं, बल्कि एक हेडफोन से जुड़ा हुआ है। आज हम सुनेंगे द इल्यूजन ऑफ द हेडफोन। आज रॉबर्ट शहर की पुरानी मार्केट जाता है। मार्केट में काफी छानबीन करने के बाद उसे वहां की सबसे पुरानी हेडफोन की दुकान दिखती है। उस दुकान पर पहुंचकर वो अपने लिए हेडफोन ढूंढने लगता है। काफी सारे हेडफोन को नापसंद करने के बाद बहुत देर तक रॉबर्ट ने तलाशी की, परंतु उसे अंत में निराशा ही मिली। वह अब हेडफोन ढूंढते ढूंढते थक गया था। फिर उसने अपनी निराशा को स्वीकार किया और उस दुकान से चल दिया। अचानक उस दुकान की ऊपर की अलमारी से एक बहुत पुराने हेडफोन आकर जमीन पर गिर पड़े और उनके गिरने के साथ ही रॉबर्ट की नज़र उन पर चली गई। उनकी जबरदस्त डिजाइनिंग को देखकर रॉबर्ट की नज़र उन पर से हट नहीं रही थी। अब रॉबर्ट ने उस दुकानदार से उन हेडफोन्स को लेने की मांग करी, परंतु दुकानदार ने उसे देने से मना कर दिया, यह कहकर कि ये हेडफोन बहुत महंगे हैं। परंतु रॉबर्ट को वो हेडफोन इतने पसंद आ चुके थे कि वो उनको किसी भी दाम पर खरीद लेना चाहता था। रॉबर्ट ने ऐसा ही किया। उन हेडफोन का दाम चुकाकर रॉबर्ट उनको घर ले आया। जब उसने उन हेडफोन को करीब से देखा तो उस पर कुछ लाल रंग के दाग लगे हुए थे। पहले रॉबर्ट ने उन दागों को गीले कपड़े से साफ किया। अब रॉबर्ट ने उन हेडफोन को अपने फोन से कनेक्ट कर लिया था। उन हेडफोन की आवाज को सुनकर रॉबर्ट खुश हो गया, क्योंकि उनमें से काफी तेज और अच्छी आवाज आ रही थी। रॉबर्ट उन हेडफोन का कुछ वक्त उपयोग करता है। उसके बाद वह उनको एक साइड में रखकर बाहर घूमने के लिए चला जाता है। जब वह घूमकर वापस घर आता है तो सीधा खाना खाकर वह अपने कमरे में चला जाता है। वह कमरे में पहुंचकर अपने हेडफोन उठाता है और उसमें गाने चलाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसे पता नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है। पूरी रात बीत जाने पर जब वह उठता है तो उसे अपना शरीर बहुत थका हारा सा लगता है, जैसे उसने बड़े बड़े सीमेंट के कट्टे उठाकर रखे हों। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। उसने इस बात को ज्यादा न सोचकर नजरअंदाज कर दिया, परंतु उसके साथ अब हर दिन ऐसा ही होता। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने यह बात डॉक्टर को भी बताई, परंतु डॉक्टर ने इस बात को महज एक इत्तेफाक बताया और रॉबर्ट को रिलीज कर दिया। घर आते वक्त रॉबर्ट एक दुकान से अपने घर का सामान ले रहा था। तब उसने उस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे देखे। वह सोचने लगा कि शायद अब उसे अपने कमरे में सीसीटीवी लगवा लेना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि असल में बात क्या है। उसने वैसा ही किया। कमरे में कैमरा लगाने के बाद वह फिर से अपने बिस्तर पर लेट गया, परंतु इस बार उसने वो हेडफोन नहीं लगाए। सुबह उठकर जब उसने महसूस किया कि आज कोई थकावट नहीं हो रही है, उसने सीसीटीवी भी चेक किया, परंतु उसमें भी वह पूरी रात आराम से सोया था। लेकिन इस बार वह हेडफोन लगाकर सोता है। जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि फिर से वही थकावट, लेकिन इस बार उसके शरीर पर कुछ खून के धब्बे भी थे। वह तुरंत जाकर सीसीटीवी चेक करता है। उसमें देखने पर आधी रात तक तो रॉबर्ट बिल्कुल चैन की नींद सोता है, लेकिन आधी रात के बाद अचानक वह अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर रखा हो। उस कैमरे में बस उस कमरे का ही फुटेज था। उसके बाद वह कहाँ जाता है उसे खुद पता नहीं। वह इस बात से बहुत परेशान था कि एक दिन रॉबर्ट फिर से उन हेडफोन को लगाने की सोचता है। जैसे ही वह उन हेडफोन को अपने कानों के ऊपर लगाता है, तभी उन हेडफोन में से एक धुन निकलती है। ये वही धुन थी जिससे ये रॉबर्ट को सम्मोहित कर लेती थी। अचानक उस धुन के बीच में से एक भारी और गहरी आवाज आती है, रॉबर्ट, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मेरा नाम पीटर है और मैं इस हेडफोन से बोल रहा हूँ। आज मैं तुम्हें इस हेडफोन का सारा सच बताऊंगा और सच बताने के बाद
तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम हर रात मेरे कातिलों को मारने जाते थे। उन सब लोगों ने मिलकर मेरी हत्या की थी और मैं हर दिन तुम्हें सम्मोहित करके अपने कातिलों को जान से मरवा देता। उन लोगों ने जब मुझे मारा था तो मैंने ये हेडफोन अपने कानों पर लगा रखे थे, जिससे मेरी आत्मा इनमें कैद हो गई। और अब ये आत्मा तब आजाद होगी जब ये हेडफोन तुम्हारे कानों पर फटेंगे और इनके फटने के साथ तुम और मैं दोनों एक साथ चलेंगे। उसके ऐसा कहने के थोड़े समय बाद ही धीरे धीरे करके उन हेडफोन की आवाज तेज होने लगती है। पर रॉबर्ट उस हेडफोन के वश में था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हेडफोन की आवाज रॉबर्ट के कानों के पास धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जिससे वो हेडफोन रॉबर्ट के सर को भी फाड़ देते। लेकिन अचानक किसी ने आकर रॉबर्ट के कानों पर से वो हेडफोन हटा दिए और रॉबर्ट की जान बचा ली। वो कोई और नहीं, वही दुकानदार था जिससे रॉबर्ट ने उस हेडफोन को खरीदा था। अब उस दुकानदार ने और रॉबर्ट ने एक साथ मिलकर उन हेडफोन को एक भट्टी में डाल दिया। परंतु उन्होंने देखा कि अचानक हेडफोन से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी और देखते ही देखते वो हेडफोन हवा में उड़कर कहीं गायब हो गए। रॉबर्ट और उस दुकानदार को लगा कि खतरा टल गया है और अब रॉबर्ट अपनी आराम की जिंदगी में फिर से वापस लौट गया और वह निश्चय करता है कि वह कभी ना तो हेडफोन पहनेगा और ना ही खरीदेगा। वह दुकानदार भी अपनी दुकान पर लौट जाता है और खुशी खुशी अपना काम फिर से शुरू कर देता है। उसका काम अच्छा चल रहा था कि एक दिन रॉबर्ट की तरह एक लड़का हेडफोन ढूंढते हुए उसी दुकानदार के पास आ पहुंचा। लेकिन उस लड़के को रॉबर्ट की तरह कोई भी हेडफोन पसंद नहीं आ रहा था और वह उस दुकान से वापस लौट ही रहा था कि अचानक उस दुकान के ऊपर की अलमारी से वही पुराने हेडफोन दोबारा नीचे गिरते हैं। अब वह लड़का उन हेडफोन पर से नजर नहीं हटाता और दुकानदार से रॉबर्ट की तरह जिद करने लगता है और वह दुकानदार उन हेडफोन को अच्छे दामों पर फिर से बेच देता है। और जैसे जैसे वक्त बीतता रहता है उस लड़के के साथ भी वही दुर्घटनाएं होती रहती हैं जो रॉबर्ट के साथ हुई थी। लेकिन इस बार वह दुकानदार उस लड़के को बचाने नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार वो हेडफोन सच में फट जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।